बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन प्रोसेस के द्वारा, कॉस्टनर कैनलर सेल के द्वारा, मेथड के द्वारा कैसे बनाया जाता है उसको हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसका किस में उपयोग किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज उसी के आगे एस ब्लॉक के एलिमेंट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। पहला कंपाउंड पढ़ा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब उसके बाद पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने की प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट किससे बनाया जाता है कि पहले भी पढ़ते हैं ली ब्लांक प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट बनाने की ली ब्लांक प्रोसेस क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो ली ब्लांक प्रोसेस है, एक ये विशेष प्रकार की भट्टी होती है। इस भट्टी को हम साल्ट केक फर्नेस या साल्ट केक भट्टी कहते हैं। साल्ट केक फर्नेस या साल्ट केक भट्टी, ये क्या है? ली ब्लांक प्रोसेस है। ली ब्लांक प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाते हैं, इसमें ये एक किधर की तरफ, यहाँ पर ये फर्नेस है, ये भट्टी है, और इस भट्टी में इधर से वायु अंदर जाती रहती है। ये फर्नेस है, यहाँ पर ये ईंधन इकट्ठा है, फ्यूल इकट्ठा कनेक्ट है, यहाँ पर ये ईंधन फ्यूल जलता है, और जलने के पश्चात इसकी जो ऊष्मा है, इसकी जो हीट है, फ्लो है, वो यहाँ से होकर के इस चैम्बर में जाती है। और ये एक प्लेट सरफेस है, और ये आयरन पॉट है, और ऊपर इसके ये चिमनी बनी हुई है। यहाँ पर भी एक फर्नेस है। तो इसको जो यहाँ पर ये दो फर्नेस है, एक फर्नेस यहाँ पर है और एक फर्नेस यहाँ पर भी है। मतलब कि जो ये आयरन पॉट है, यहाँ नीचे से भी गर्म किया जा रहा है, और ऊपर से भी ये गर्म वायु के लपटे जाएंगी, गर्म वायु जाएगी इसमें, तो ये ऊपर से भी गर्म होगी। तो ये दोनों तरफ से इसको गर्म करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक फर्नेस ये भट्टी ये है, और दूसरी फर्नेस या भट्टी ये है। यहाँ पर भी ईंधन कलेक्ट है, यहाँ पर भी। तो इस जो ये आयरन पॉट है, इसको हम नीचे यहाँ से भी गर्म करते, नीचे से भी, और ये ऊपर से भी लपटे जाती वायु की, यहाँ से भी। ये यहाँ पर इसका डोर बना हुआ है, यहाँ से इसको जब चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से खोल भी सकते हैं, ठीक है ना। ये उसको निकालने और बंद करने का सिस्टम है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आयरन पॉट है, इस आयरन पॉट में सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है, नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl और सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल और ये NaCl, इसके मिश्रण को गर्म करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से भी गर्म होता है और नीचे से भी गर्म होता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इन दोनों को इसमें गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनता है। और ये HCl जो बनता है, ये गैस के रूप में यहीं से बाहर निकाल लिया जाता है। HCl को गैस के रूप में यहीं से बाहर निकाल लिया जाता है।
और यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट को ही क्या कहते हैं, सॉल्ट केक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फर्नेस पे सोडियम सल्फेट का सॉल्ट केक मिल जाता है। तो ये पूरा जो फर्नेस है, ये सिस्टम है, ये सॉल्ट केक फर्नेस या सॉल्ट केक भट्टी है, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर से भी और नीचे से भी गर्म किया जाता है और सोडियम सल्फेट का सॉल्ट केक प्राप्त हो जाता है। सॉल्ट केक को ठंडा करने के बाद मिलता है, गर्म होता है, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें कोयले का चूर्ण, कोल का पाउडर, कोल पाउडर जो क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोल पाउडर मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। तो कोल पाउडर या कोयले का चूर्ण और चूना पत्थर या लाइम स्टोन, इन दोनों चीज़ों को सॉल्ट केक में मिला देते हैं। सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट केक है, इसमें दो चीज़ों को मिला देते हैं, कोल पाउडर या कोयले का चूर्ण और लाइम स्टोन या चूने पत्थर, इन दोनों को पीस करके सोडियम सल्फेट को ठंडा करके उसी में पीस देते हैं। तीन चीज़ों को एक साथ पीस दिया, सोडियम सल्फेट, कोयले का चूर्ण या कोल पाउडर और लाइम स्टोन या चूना पत्थर, इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं और इसे एक विशेष प्रकार की भट्टी में या फर्नेस में गर्म करते हैं। कितने, तीन चीज़ों को। नंबर 1 सॉल्ट केक, सोडियम सल्फेट, नंबर 2 कोयले का चूर्ण या कोल पाउडर और तीसरा चूना पत्थर या लाइम स्टोन, इन तीनों चीज़ों को मिला करके पीस देते हैं और इसे एक विशेष प्रकार की स्पेशल टाइप की फर्नेस जो होती है, भट्टी होती है, उसमें इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ पर कोयले का चूर्ण क्या होता है, कार्बन। तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट सॉल्ट केक में हमने दो चीज़ें मिलाई, चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, और कोयले का चूर्ण या कोल पाउडर कार्बन होता है। दोनों चीज़ों को मिला दिया तो सोडियम सल्फेट या सॉल्ट केक की क्रिया सबसे पहले किससे होगी, कार्बन से। कार्बन मतलब कि कोयले का चूर्ण, कार्बन मतलब कि कोयले का चूर्ण, इससे क्रिया होगी तो सोडियम सल्फाइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या है, ये गैस है, ये तो निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगी। बचेगा क्या, सोडियम सल्फाइड। अब ये सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन किससे हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर या लाइम स्टोन। तो चूना पत्थर की या लाइम स्टोन की सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा। तो दो चीजें प्राप्त होंगी, स्पेशल टाइप की फर्नेस या स्पेशल फर्नेस, विशेष प्रकार की भट्टी में तीन चीज़ों को मिला के गर्म किया, सॉल्ट केक, सोडियम सल्फेट, नंबर 2 कोल पाउडर या कोयले का चूर्ण और तीसरा लाइम स्टोन या इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों को मिला के गर्म किया तो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन पहले कार्बन से होगी, कोयले के चूर्ण से, तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी और फिर सोडियम सल्फाइड की चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन होगी तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होगा। और ये चीज़ों का जो मिश्रण है, जो विशेष प्रकार की भट्टी में गर्म किया जाएगा, इन सभी चीज़ों का जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम ब्लैक ऐश या काली राख कहते हैं। कार्बन या कोयले के कारण ये काले रंग की हो जाती है, तो जो चीज़ प्राप्त होती है इस रिएक्शन के बाद उसको हम काली राख या ब्लैक ऐश कहते हैं। ये ब्लैक ऐश या काली राख होती है। तो यहाँ पर
कोयले का चूर्ण या कोल पाउडर, चूना पत्थर या लाइम स्टोन, और सॉल्ट केक मतलब सोडियम सल्फेट, तीनों को मिला के गर्म किया, जो चीज़ प्राप्त हुई वो ब्लैक ऐश या काली राख प्राप्त होती है। अब इस काली राख से, ब्लैक ऐश से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे? अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? ब्लैक ऐश को जल में, पानी में अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसे पानी में नमक और चीनी डाल के क्या करते हैं, घोलते हैं, वैसे ही एक बड़े टैंक में पानी ले करके उसमें ये काली राख या ब्लैक ऐश को डाल करके तेजी से घोलेंगे। तेजी से घोलने से क्या होगा, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये जल में घुलनशील होता है, जल में विलेय होता है, वाटर सोल्यूबल होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये पूरा घुल जाएगा। जबकि कैल्शियम सल्फाइड ये जल में नहीं घुलता है, और इसके अलावा जो भी अशुद्धियाँ होंगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी अनसोल्यूबल, जो घुलेंगी नहीं, तो उसको ये पूरे काली राख को जल में घोलने के बाद सोडियम कार्बोनेट तो घुल गया, कैल्शियम सल्फाइड और दूसरी इम्प्योरिटीज़ घुलेंगी नहीं, तो उनको छान करके अलग कर देंगे। छान को अलग कर देंगे तो हमें पानी में क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला हुआ है, जल। अब इस जल को क्या करेंगे, इसको वाष्पित कर देंगे, जल का वाष्पन करेंगे, तो वाष्पन करने के बाद जल तो वाष्पित हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठोस अवस्था में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ली ब्लांक विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है वो आज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इसको, ये जो प्रोसेस है इसको एक बार देख लेंगे। ये प्रोसेस क्या है, ली ब्लांक प्रोसेस है। इसमें ये एक विशेष प्रकार की भट्टी है। इसमें क्या है, दो फर्नेस, एक ये फर्नेस है, भट्टी है, और एक ये फर्नेस है। यहाँ भी ईंधन है, यहाँ भी ईंधन है, और ये एक आयरन पॉट बना हुआ है। यहाँ ऊपर से चिमनी है, ये इधर से दरवाज़ा है। यहाँ पर आयरन पॉट में लोहे का ये पात्र है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करने के क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और HCl। HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इसमें बचता क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट केक के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम सॉल्ट केक कहते हैं। और इस भट्टी को पूरा कहते हैं सॉल्ट केक फर्नेस या सॉल्ट केक भट्टी कहते हैं। अब इस भट्टी, इसमें सोडियम सल्फेट में क्या मिला देते हैं, कोयले का चूर्ण या कोल पाउडर और लाइमस्टोन या चूना पत्थर मिला करके पीस करके गरम करते हैं विशेष प्रकार की भट्टी में। तो विशेष प्रकार की भट्टी में गरम करते हैं तो कार्बन या कोयले के चूर्ण और कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों की रिएक्शन होती है। तो कार्बन से पहले रिएक्शन हुई सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई गैस के रूप में। अब सोडियम सल्फाइड की कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन हो जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा, है। और इसके पश्चात क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट जल में घुलनशील है, कैल्शियम सल्फाइड जल में घुलता नहीं है, तो इसका जल में संतृप्त विलयन बना लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो ये इसका जो मिश्रण प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं, काली राख, ब्लैक ऐश। तो इसको जल में घोल करके संतृप्त विलयन बना करके छान लेंगे। छानने से क्या होगा, कैल्शियम सल्फाइड घुलेगा नहीं, तो ये छन के अलग हो जाएगा। बचेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें जल होगा। तो इसका क्या करेंगे, वाष्पन, वेपराइजेशन करेंगे। वाष्पन या वेपराइजेशन करेंगे तो जल तो वाष्पित हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट हमें क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ली ब्लांक प्रोसेस के द्वारा हमें सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है ये हम लोगों ने आज पढ़ा। और इसको डायग्राम से और इसके रिएक्शन को, इसकी प्रोसेस को समझ करके अपनी फेयर कॉपी में अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट टर्न पर हम इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
धन्यवाद।